देश के गृह मंत्री अमित शाह के वाराणसी पहुंचने के पूर्व सर्किट हाउस पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां उन्होंने आज होने वाली बैठक को लेकर मीडिया से बातचीत की, तो वहीं पूर्ण बहुमत से एक बार फिर यूपी में बीजेपी सरकार बनने को लेकर दावा भी किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में गृह मंत्री को रणनीति तैयार करने की क्या जरूरत पड़ गई, इस सवाल के बाबत पूछे गए जवाब में उन्होंने कहा कि आप उसको अगर सही डिस्ट्रिक्ट से देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव आता है तो उनका मार्गदर्शन होता है, तो बीजेपी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करती है। 2017 इस बात का गवाह है, इसलिए वह सबका मार्गदर्शन करने के लिए काशी आ रहे हैं। ये तो आपको ध्यान में आएगा कि माननीय श्री अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं और उस चुनाव में जब माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करती है। और 2014, 2017, 2019 इस बात का गवाह है और 2022 के लिए भी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और काशी माननीय देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ काशी पूरे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी एक बड़ा केंद्र है और यहाँ हम लोग लंबे समय से बैठते रहे हैं, आज भी उसी क्रम में बैठक है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि और हम लोग इस बार भी 300 के पार ही रहेंगे। बीजेपी हमेशा सदैव एक नए रूप और नई रणनीति के साथ आती है। 300 से कम तो भाजपा पाती नहीं है। वो शुरुआत जो हुई है, चाहे लोकसभा के हिसाब से निकालिए चाहे विधानसभा के हिसाब से निकालिए, 300 पार थे, 300 पार रहेंगे। नहीं, वो तो दम अगर 2014, 17 और 19 का उनसे क्या दावा था, वो सवाल जोड़ करके कि पहले भी तो आपका यही दावा था और उस दावे में कितना दम था, अगर उसको आप ध्यान रखोगे तो समझ में आ जाएगा कि उनके दावे तो हवा हवाई होते हैं, हमारे दावे हकीकत होते हैं, ज़मीनी सच्चाई होती है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तंत्र है, जनता का आशीर्वाद है, केंद्र और प्रदेश सरकार का किया गया काम। वहीं अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के जिन्ना के बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि अब तो बहुत देर हो गई है, जिन्ना तो दफन भी हो चुके हैं। बहुत देर हो गई, अब वो जिन्ना तो दफन हो गए हैं बहुत पहले, वो अब नहीं आएंगे बाहर। समाजवादी पार्टी के इस बार 400 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कराने के दावे पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पुराने परिणाम को देख लीजिए। वहीं सलमान खुर्शीद द्वारा अपनी किताब में हिंदुत्व को ISIS से तुलना किए जाने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और तत्काल जो भी इस किताब के माध्यम से हिंदू राष्ट्र का अपमान करने का काम किया गया है, उस अंश को किताब से वापस लेने का काम किया जाए। उन्होंने सोनिया और राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि यह लोग जो जने उधारी बनते हैं, और प्रियंका वाड्रा पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वह जो पुजारी बनती हैं उनका असली वाला हिंदुत्व है या नकली। 2 दिन से यह विषय ही चल रहा है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और तत्काल जो भी इस किताब के माध्यम से एक तरह से हिंदू संगठनों का जो राष्ट्रभक्त संगठन है और हिंदू समाज का अपमान करने का काम किया गया है, तत्काल वह अंश उस किताब से वापस लें और श्रीमती सोनिया गांधी जी और ये श्री राहुल गांधी जी जो जनेऊधारी बनते हैं, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी जो बड़ी पुजारिन बनती हैं, उनका असली वाला हिंदुत्व है या असली भगवान की भक्ति है कि नकली भक्ति है। 2 दिन से यह विषय चल रहा है। अभी कांग्रेस के यह तीनों लोगों का कोई बयान मैंने देखा नहीं।